नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी के साथ सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और सड़क पर जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार की सुबह छाया कोहरा सीजन का सबसे ज्यादा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का भी बना हुआ है। इधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से छिटपुट बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में AQI 318 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कई योजनाओं की नींव भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली विश्वविद्यालय के नए परिसर, नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र, सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय क्वार्टर और द्वारका में 300 करोड़ रुपए की लागत से CBSE के कार्यालय परिसर का उद्घाटन भी शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी का पहला बड़ा कदम अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन करना होगा। इस परियोजना के तहत 1675 नए फ्लैट झुग्गी वासियों को दिए जाएंगे। पीएम इन लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपेंगे। ये परियोजना प्रधानमंत्री मोदी की हर किसी के लिए घर पहल का हिस्सा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ की लागत से 3 शैक्षिक परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज, पूर्वी दिल्ली में एक शैक्षिक ब्लॉक और द्वारका में एक और शैक्षिक ब्लॉक शामिल है। इन परियोजनाओं से छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं और बेहतर शैक्षिक वातावरण मिलेगा। बता दें, पीएम मोदी के इस कार्यक्रम से ये स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली के शहरी और ग्रामीण विकास के मुद्दे को प्रमुखता देने जा रही है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह दिल्ली में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में प्लेन हादसे के बाद अब अमेरिका में प्लेन हादसा हुआ। दरअसल यहाँ कैलिफोर्निया में एक प्लेन छत से जाके टकरा गई, जिसमें 18 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि ये दुर्घटना कैलिफोर्निया में फुलटन हवाई अड्डे के पास हुई। यहाँ एक छोटा विमान एक बड़े गोदाम की छत से टकरा गया। इससे पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में सवार सभी 181 लोगों में से केवल 2 व्यक्ति की जान बच सकी। बाकी 179 लोग मारे गए। जानकारी के अनुसार ये विमान एक पक्षी से टकराने के बाद लैंडिंग के वक्त एयरपोर्ट पर ही क्रैश हो गया था। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान इसका गियर नहीं खुला, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। वहीं इससे पहले कजाकिस्तान में अजरबैजान का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बाद में पता चला कि रूस ने इसे गलती से मार गिराया था। इस हादसे में भी 38 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात राजस्थान के रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरे का दौरा किया। उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत की और कंबल भी बांटे हैं। रोड के किनारे एक कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, तो सर्दी नहीं लगे उनको। तरह से व्यवस्था हमारी रेन बसेरे की व्यवस्था कैसी है, बार थोड़ा सा करना चाहिए। दूसरा क्या है कि इस मौसम में जिस तरह से हम देखते हैं कि सभी लोग परेशान होते हैं, उनको किसी को परेशानी नहीं। मैंने आप सभी से कहा है और मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के माध्यम से भी हमारे सभी लोग उनमें सहायता कर रहे हैं।
और हमारी नगर निगम ने रैन बसेरा बनाया, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन फिर भी किसी तरह से कोई किसी को परेशानी नहीं हो, आवश्यक है, इसलिए कि सभी लोगों को देखना और उनको कोई परेशानी नहीं हो। किसानों की तकलीफ आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, खुद किसान रहे हैं, खेत में क्या स्थिति होती है इस दौरान। तो ऐसे में लोकल स्तर पर भी कई बार उनको हॉस्पिटल में भी आना होता है किसानों को अपने छोटे छोटे शहरों में। देखिए, अभी मैंने देखा है कई कोटा के हैं, कोई झुंझुनू के हैं, करौली के हैं, टोंक के हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। और कारण ये है कि हॉस्पिटल हमारा सबसे बड़ा है, तो लोग उनका डिनर भी है, तो उनको खाना ठीक प्रकार से मिल जाए, ठंड में उनको रुकने की व्यवस्था ठीक हो जाए, तो बहुत अच्छी व्यवस्था रैन बसेरे में है। और वो लोग से बातचीत की, निश्चित रूप से वो बहुत ही बढ़िया हैं और कह रहे हैं कि साहब खाना भी अच्छा मिलता है और वो ठंडी से बच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। आम आदमी को क्या मैसेज देंगे नए साल पे आप, क्योंकि अंग्रेजी नया साल है, वैसे तो आप नहीं देखिए, मैं मानते कहना चाहता हूँ कि सभी के घरों में बहुत ऐसे सर्दी के समय के चाहे कपड़े होंगे, कम्बल होंगे, रजाई होंगी, मैं कहना चाहता हूँ वो आपके काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरतमंद बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है। ये समाज का दायित्व बनता है, काम बनता है कि हम ऐसे लोगों को देखें आस में, पड़ोस में, और इस सर्दी से किस तरह से वो बच सकते हैं, उनको परेशानी नहीं हो, इसमें सभी लोगों का योगदान हो, ऐसा मुझे कहना है। अजमेर दरगाह में मंदिर विवाद के बीच पीएम मोदी ने चादर भेजी है। इस बार 11वीं बार पीएम मोदी की चादर चढ़ाई जाएगी। अजमेर की गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 813वां उर्स शुरू हो गया है। इस खास मौके पर 4 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की चादर अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई जाएगी। बता दें कि पीएम मोदी ने 11वीं बार अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर भेजी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर जाएंगे और ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर पीएम मोदी की चादर पेश करेंगे। इस मौके पर अजमेर दरगाह के खादिम और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सलमान चिश्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी चादर का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो चादर भेजी गई है वो देश के 140 करोड़ देशवासियों को एक तोहफा है, मोहब्बत का, अमन का, एकता का। बता दें कि पीएम मोदी की दी गई चादर को अजमेर शरीफ दरगाह की मज़ार पर ऐसे समय में चढ़ाई जाएगी जब पिछले दिनों हिंदू राष्ट्रीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं।